बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 20 अगस्त 2025 बुध का दिन। अहम तरीन डेवलपमेंट्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और एसएसजी कमांडोज की तरफ से एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। और ये कार्रवाई ऐन उसी मौके पर की गई है जब पाकिस्तान और चीन के वज़राए खारजा ट्राइलेटरल मीटिंग के लिए काबुल पहुंच रहे हैं। यानी ऐन उसी मौके पर जब अफगानिस्तान की सरजमीन पर चीन और पाकिस्तान के वज़राए खारजा कदम रखेंगे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई करके एक बहुत बड़ा हाई वैल्यू टारगेट HVT जो है वो एलिमिनेट कर दिया है। और किस तरह से इस वक्त अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान और चीन के खिलाफ, बिलखुसूस सीपेक के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और इसमें भारत जो है वो ये सब कुछ करवा रहा है। तो ये मीटिंग इंतहाई अहमियत की हामिल है और इसके हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। साथ ही साथ फितनतुल हिंदुस्तान जो है उसका कम्युनिकेशन का नेटवर्क जो वो रॉ के साथ अपना रखे हुए थे और जो सैटेलाइट्स का फोन इस्तेमाल करते थे और सैटेलाइट इंटरनेट जो है जिसमें GCC के थ्रू जो स्टारलिंक की उन्होंने सब्सक्रिप्शंस ली हुई होती थी, अब जो अमेरिका की तरफ से FTO का स्टेटस है, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बाद BLA फितनतुल हिंदुस्तान के लिए भी मुश्किलात जो हैं उनमें बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला है। ये सारी डिटेल्स एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि बाजौड़ के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक खारजी जो है उसे एलिमिनेट किया है। ये भारत की ईमा पर दहशतगर्दी करने वाला फितनतुल खवारिज तहरीक तालिबान पाकिस्तान नामी आलमी दहशतगर्द तंजीम का रुकन था। और बेसिकली ये कर क्या रहा था नाज़रीन इकराम, एक जिस शख्स को पहले मारा गया है बाजौड़ जिले के अंदर, ये इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान के साइड पर अफगानिस्तान की तरफ से, यानी फ्रॉम अक्रॉस द अफगान बॉर्डर ही वाज ट्राइंग टू इन्फिल्ट्रेट इनटू पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहा था। पिछले कुछ हफ्तों के अंदर आपको पता है कि पाकिस्तान ने बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स जो है उन्हें बड़े पैमाने पर नाकाम बनाया और एक एक कार्रवाई में 50-50 भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल खवारिज दहशतगर्द जो है उन्हें एलिमिनेट किया है, उन्हें ठोका है, उन्हें वासिले जहन्नुम किया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई जोक नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत बड़े पैमाने पर। लेकिन अब जिस शख्स के हवाले से इस वक्त डिटेल सामने आई हैं और इसके पास असला भी था, इसके पास जैकेट्स भी थी, इसके पास सारे का सारा दहशतगर्दी का सामान भी था और यूं लग रहा है कि ये मुकम्मल तौर पर फुली ट्रेंड और एक बहुत बड़ी तबाही मचाने के लिए पाकिस्तान में दाखिल हो रहा था। जो इसके पास से सामान बरामद हुआ है, जब हमने उनकी वो तस्वीर और इसकी लाश की तस्वीर जो हम इस प्लेटफॉर्म की लिमिटेशंस की वजह से आपके सामने नहीं चलवा सकते, जब हमने उन तमाम तर चीज़ों को एनालाइज किया तो बहुत कुछ जो है वो हमारे सामने क्लियर हुआ, बहुत कुछ हमारे सामने वाजे हुआ और हमने फिर ये देखा कि जी ये जो शख्स है ये बहुत बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई जो है वो प्लान कर रहा था। सिर्फ ये बाजौड़ ज़िले के अंदर ये जो अहम तरीन दहशतगर्द कमांडर है ये नहीं, बल्कि इसके साथ साथ नॉर्थ वजीरिस्तान की जो डिस्ट्रिक्ट है दत्ताखेल, उसमें नाज़रीन इकराम एक बड़ा अहम तरीन ऑपरेशन किया गया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से। और बेसिकली इसमें एक खारजी जो कि एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस IED, ये आपको पता है कि IEDs ये माइंस और ये सारी चीज़ें बिछाते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाने के लिए, आम मासूम निहत्ते पश्तूनों को निशाना बनाने के लिए ये दहशतगर्द जो हैं ये इस तरह की IEDs जो है वो बिछाते हैं। फिर व्हीकल बॉर्न IED जो होती है जो गाड़ी के ऊपर लगाकर ये हमला करते हैं वो भी ये इस्तेमाल करते हैं। अब नाज़रीन इकराम ये जो शख्स है ये बेसिकली नॉर्थ वजीरिस्तान का जो एरिया है दत्ताखेल, वहाँ पर हमारे पास इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन पहुंची, SSG कमांडोज ने कमाल का ऑपरेशन किया। ये शख्स जो कि धमाका खेज मवाद और बारूद से लेस था और एक IED प्लांट कर रहा था, तो ये इस IED को उड़ा भी सकता था मौके पर जब इसे दबोचना था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस शख्स को यहाँ से पकड़ लिया गया और इसे यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया, मार दिया गया। वक्त नहीं दिया गया कि ये अपने धमाका खेज मवाद जो है उसे उड़ा सके और उसे फिक्स कर सके। और इसके साथ ही साथ वेपन्स भी इस शख्स के पास से रिकवर किए गए हैं और जो एक्सप्लोजिव मटीरियल है वो भी इस शख्स के पास से बड़े पैमाने पर रिकवर किया गया है। अब जरा आगे बढ़ते नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है बिलखुसूस BLA जो है वो भी अब अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रही है। ईरान को पाकिस्तान ने बावर करवाया, ईरान ने पाकिस्तान की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया कि ईरान का सूबा सिस्तान बलूचिस्तान नहीं इस्तेमाल होगा BLA के ठिकाने के तौर पर। और अब तो BLA और मजीद ब्रिगेड जो है वो आलमी सतह पर इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी डिक्लेयर हो चुकी है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई है, बहुत बड़ी कामयाबी। और इसके बाद अब BLA के जो लोग हैं उनके अकाउंट सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो बंद किए जा रहे हैं। इस दहशतगर्द तंजीम का कोई सिंपथाइजर नहीं बच
बच सकेगा। अब बीएलए के जो लोग हैं वो अफगानिस्तान के अंदर से भी भारत से सपोर्ट हासिल कर रहे हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि बीएलए की दहशतगर्दी तो स्पेसिफिकली सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान और चाइना दोनों वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसे सैबोटाज करने के लिए ये पूरी की पूरी गेम प्लान जो है ये रचाई गई है। इससे पहले जब पाकिस्तान भारत जंग खत्म हुई, भारत ने अफगान तालिबान के साथ अपने मामला ठीक करने की कोशिश की। पाकिस्तान के वजीर खारजा जो हैं उन्हें चाइना ने बुलवाया और चाइना के वजीर खारजा से बायलेटरल मीटिंग भी हुई। उसके बाद फिर ट्राइलेटरल मीटिंग के लिए अफगानिस्तान के वजीर खारजा को बुलवाया गया। फिर अभी रिसेंटली पाकिस्तान के वजीर दाखिला भी अफगानिस्तान गए। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने ये गारंटी दी कि भाई हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन अब बहुत से इंकशाफात हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। एक तो दो चीज़ें, या तो फिर नीयत का फुकदान है या फिर कंट्रोल का मसला है कि आपका बॉर्डर एरियाज़ के अंदर अपनी रोग मिलिट्री और जो मकामी अफगान तालिबान की हुकूमत के कमांडर्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है और वो टीटीपी को, और इसमें पैसा भी इन्वॉल्व है, इसमें स्मगलिंग का पैसा, इसमें वॉर लॉर्ड्स जो है मकामी, इसमें एक बड़ी पूरी पीछे एक इंडस्ट्री है, इसमें इकोनॉमिक्स जो है वो भी इन्वॉल्व है और भारत की फिर बड़े पैमाने पर फंडिंग जो है वो भी इन्वॉल्व है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम पाकिस्तान के वजीर खारजा जो है वो काबुल जा रहे हैं चाइना अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्राइलेटरल मीटिंग के लिए। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर भी चाइना पहुंचेंगे, अफगानिस्तान पहुंचेंगे और वहां पर ये ट्राइलेटरल मीटिंग होगी और फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वजीर खारजा के दरमियान बायलेटरल मुज़ाकरात भी होंगे। चाइना के वजीर खारजा फिर उसके बाद पाकिस्तान भी आएंगे और बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन तारीख साज दौरा होगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि अफगान तालिबान को यह चीज़ बावर करवाई जाएगी कि इनफ इज़ इनफ। और अगर आपका कंट्रोल नहीं है, देखिए या तो यह है कि आपका कंट्रोल है और आपकी नीयत का फ़र्क है, फिर मसला है, बड़ा शदीद मसला है। और अगर आपका कंट्रोल नहीं है फिर हमें ज़रा इजाज़त दें, हम 2 मिनट लगाएंगे, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है, हम इनके कब्रिस्तान बना देंगे अफगान तालिबान की सरजमीन पर मौजूद टीटीपी के जो खारजी हैं उनके ठिकानों को, उनके टेरर के कैंप्स को, उन फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों के कैंप्स को। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये एक मैसेज जो है बड़ा क्लियरली कम्युनिकेट किया जाएगा। फिर इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि स्टारलिंक, जो कि आपको पता है कि एक पूरा सैटेलाइट का एलोन मस्क का एक नेटवर्क है, उससे इंटरनेट मिलता है। तो बीएलए के जो दहशतगर्द हैं वो इससे पहले इस्तेमाल करते थे जीसीसी में से स्टारलिंक का इल्लीगल रोमिंग पैकेजेस लेकर और उससे वो सैटेलाइट फोन्स के जरिए राब्ते में रहते थे भारत में मौजूद रॉ के अर्जुन शुक्ला और दीगर अपने हैंडलर्स के साथ। अब मैं आपको ये बता दूं, वैसे तो आपको पता है कि टेलीग्राम जो है उसका ये इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप का नहीं करते। टेलीग्राम जो है उसे बड़ा मुश्किल है क्रैक करना। लेकिन अब नाज़रीन इकराम ये जो बीएलए और मजीद ब्रिगेड का एफटीओ का स्टेटस है, यानी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्हें डेजिग्नेट किया गया है। अमेरिका जो है वो एक बड़ी ही एडवांस्ड सिग्नल इंटेलिजेंस और बैकडोर्स जो है वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस जो है उसके लिए खोलने जा रहा है। मैं आपको ये खबर भी दे दूं, यानी अब एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये डिक्लेयर हो चुकी है। अब अमेरिका जो है वो अपनी इंटेलिजेंस के दरवाजे और तमाम तर जो टेक्नोलॉजी है, बड़ी टॉप लेवल की टेक्नोलॉजी जो कि इन तमाम तर चीज़ों को बाईपास कर जाती है, उसके दरवाजे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए खुलने जा रहे हैं, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए। और इसकी बुनियाद पे जो काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस होंगे वो फिर इस कदर शदीद और इस कदर एग्जैक्ट और एक्यूरेट होंगे कि आप लिटरली मार्क माई वर्ड्स, आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा और वो कितनी बड़ी डेवलपमेंट होगी। ये डिटेल्स जो हैं ये इस वक्त इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ इस वक्त आपको पता है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भी इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स को नाकाम बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर मौजूद भी इन दहशतगर्दों को, चाहे वो बीएलए के हों, टीटीपी के हों, इन्हें ठोका जा रहा है। और अफगानिस्तान वाली मीटिंग जो है वो भी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होने जा रही है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।